जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 497 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, हम यहाँ गुरु जी की पुरानी ब्लेस संगत आरती गर्ग आंटी जी का सत्संग सुनने वाले हैं कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें विद्यालय से लेकर के अपने आईफल टावर तक की जर्नी गुरु जी के साथ किस तरह से उन्होंने एंजॉय की है, वो सब अपने एक्सपीरियंस यहाँ हम सुनने वाले हैं आंटी जी के। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में भेजना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। गुरु जी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु जी के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहां पर क्लिक करके अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों पेश कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और गुरु जी के शुक्राना अगर अपने शब्दों में लाइव भी करना चाहते हैं तो गुरु जी का लाइव शुक्राना गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर किया जाता है। उसका लिंक सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरु जी के शुक्राना सत्संग के बाद गुरु जी के 5 वचनों को अपने हर सत्संग में हम याद करेंगे, हर सत्संग में हम उन्हें जानेंगे और अपनी खुद की लाइफ में उन्हें फॉलो करने की जरूर कोशिश करेंगे। और हर संगत को गुरु जी के वचनों को फॉलो जरूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम गुरु जी के वचनों पर चलते हैं, गुरु जी की वचनों के अनुसार अगर हम गुरु जी के वचनों को मानते हैं तो उन्हें हमें जरूर हमारी लाइफ में हमें ना जाने कितनी दुख तकलीफ से मुक्त हो जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलती है। संगत जी, गुरु जी की इस शुक्राना सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। गुरु जी के पावन वचनों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में न जाने कितनी तरह से जो असमंजस चलती रहती है, नेगेटिविटी चलती रहती है, वो गुरु जी के शुक्राना सत्संग सुनने से, गुरु जी के वचनों का ध्यान करने से वो सब हमारी धीरे धीरे नेगेटिविटी होती है जो हमारी अपने घर परिवार फैमिली की, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो गुरु जी के शुक्राना सत्संग को हमें अपनी संगत परिवार के साथ भी जरूर शेयर करना चाहिए। सभी का भला में ही हमारा खुद का भला होता है। जब हम सभी के बारे में सोचते हैं तो हमारे बारे में स्पेशल हमारे गुरु जी सोचते हैं, हमारे गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से हम गुरु जी का शुक्राना शुरू करते हैं। आज से आप सभी गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कीजिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी कह रही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तमसे श्री गुरुवे नमः। आंटी कहती कि गुरु जी से मिलने से पहले ईश्वर की दया और उसकी वाणी प्रेम में मेरा विश्वास सदा ऐसी थर रहा था। गुरु कृपा का शब्दों में क्या वर्णन करूं, अति दुस्साध्य कार्य है। जिस प्रकार परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी प्रकार गुरु जी के सत्संगों में वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है ईश्वर हमारे कर्म अनुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरु जी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है। फलस्वरूप हम उस जीवन से उभर सके जो उनके कोमल चरण स्पर्श कर हमें कृतज्ञ हुए जीना पड़ता है। गुरु जी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा जन्म पंजाब में हुआ है। उस समय हम नोएडा में रहते थे। मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। मुझे शब्द या गुरु जी का कथन बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। पहले दर्शन पर मुझे कितना अच्छा प्रतीत हुआ, यह वर्णन करना बहुत कठिन है। संगत जी, जब मैं 12वीं कक्षा में पहुंची तो 12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया था। एक दिन प्रसाद देते हुए गुरुजी ने मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की छात्रा हूं, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मेरे से ऋण नियंत्रण पर प्रश्न पूछा तो उत्तर पता होने पर भी मैं बुद्धि से शून्य हो गई। मैं उत्तर नहीं दे पाई। उस समय मुझे समझ नहीं आया। आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी। इससे बाद में जो हुआ उसके लिए मैं तैयार थी। वर्ष की दूसरी छमाही में हमारी अर्थशास्त्र की अध्यापिका चली गई। यह विषय हमें स्वयं पढ़ना पड़ा। गुरुजी की
सावधानी में सतर्क हो गई और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में 97% अंक प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं पास आ रही थी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया। 13 जनवरी को उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। परीक्षाएं समाप्त होने से पहले यह अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद वितरित कर रहे थे। जब तक मेरी बारी आई टॉफी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु टॉफियाँ अपवाद थी, सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची। उनके कमल चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकी। जब मैं उठ ही रही थी तो गुरुजी ने अपना एक चित्र निकाला और मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी का चित्र, गुरुजी का स्वरूप तो अमूल्य था। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके स्वरूप को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें से गुरुजी की सुगंध आ रही है। यह परीक्षाएं समाप्त होने तक रही। मैं उस स्वरूप को अपने साथ परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें से सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने स्वरूप में परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रभावित करी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफियां गिनी तो कुल 12 थी, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। गुरुजी के स्वरूप और इन टॉफियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण करी। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक में ही प्रवेश पाने में सफल रहे। एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई। मुझे भी अपने साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंचे। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल जल मंगवाए। उनके साथ ही कुछ खाने का हार भी आया। बाद में आइसक्रीम आई। हमने समय व्यतीत किया बहुत ही अच्छा गुरुजी के साथ। और निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ करी और यह ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने यहाँ पहुंचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह तो अति निराला ही रहा था। गुरुजी ने मेरे से यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से तुम्हारा गला ठीक हो जाता। कालांतर में तुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के बाद मेरा गला, जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, कभी भी खराब नहीं हुआ। जय गुरुजी। गुरुजी के संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे। गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण चल रहा था। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद जाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची तो उन्होंने पंजाबी में यह कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का पूर्ण आनंद लूं, विस्मित कर दिया। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में पता नहीं था और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको नहीं बताया था। यह मेरा सबसे मनमोहक जन्म दिवस रहा। आगे संगत जी हम बात करते हैं कि किस तरह से गुरुजी की आशीर्वाद से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत जी, ये गुरुजी की असीम कृपाएं थी, जो और भी बहुत है, लेकिन सत्संग ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे हम सुनते हैं गुरुजी के पावन वचनों को कि गुरुजी ने अपनी संगत के लिए कौन कौन से पावन वचन, पहले 5 पावन वचनों का हम श्रवण करेंगे और आने वाली सभी सत्संग में हम लास्ट में पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। और आप भी उन सभी पावन वचनों को जरूर सुनिए, अपनी संगत परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने जीवन में उनको फॉलो करने के लिए जरूर तैयार रहिए।
आगे हम देखते हैं गुरुजी का पहला वचन। संगत जी, गुरुजी बोलते थे, पहले भी मैं, हून भी मैं, ते बाद विच भी मैं, अथे कोई गद्दी नहीं चलती। गुरुजी कहते थे कि हमेशा इस गद्दी पर मैं ही रहूँगा। उन्होंने कहा था मैं हूँ, मैं हमेशा रहूँगा, मेरा कोई भी वारिस नहीं है। गुरुजी का दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी ने कहा, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। तीसरा वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी ने कहा, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ, उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। चौथा वचन, जद जूती बाहर लाते हो, अपने इंटेलिजेंस भी बाहर ला के आया करो, ओदा इत्थे कोई काम नहीं। गुरुजी कहते थे, जब आप अपने जूते चप्पल मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। पांचवा वचन, जे मंदिर विच या मेरे नाल सैलफोन यूज किया ते तेरी ब्लैसिंग ओनू ट्रांसफर हो जाएगी। गुरुजी कहते थे कि मेरी उपस्थिति में, मेरे मंदिर में सेलफोन का उपयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद सामने वाले के पास चला जाएगा जिससे तुम बात करोगे। तो ये थे गुरुजी के प्यारे प्यारे वचन जो हमने श्रवण की और अपनी जीवन में उतारने की, उनको फॉलो करने की जरूर कोशिश करेंगे। हम सब संगत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाशिव गुरुजी के रूम में हमारे पास आए, हमें अपनी संगत बनाया, मुट्ठी भर संगत में शामिल किया। उन सब के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से अपनी सारे संगत परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन करती हूँ। शुक्राना है, शुक्राना, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में आपने अपने बच्चों को, अपनी संगत को किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से, कितने प्यार से संभाला है, उन्हें सहेजा है और एक गुरु परिवार, एक गुरु संगत परिवार, एक कुटुंब की तरह हम सबको बना दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर सत्संग बोलते समय भूल चूक हो गई है या कोई गलत शब्द निकल गया है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार, संगत परिवार की तरफ से आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।